नमस्कार, स्वागत आपका रैना न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने के बाद लगातार घमासान मचा हुआ था। लगातार इंतजार हो रहा था कि कौन एक खाली राज्यसभा सीट को लेकर उम्मीदवार होने जा रहा है, किसको भाजपा राज्यसभा में भेजने का काम करेगी। अब जो है वो इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। अब जो सस्पेंस राज्यसभा को लेकर बरकरार था, सभी की नजरें जमी हुई थी, निगाहें गड़ी हुई थी कि कौन राज्यसभा का उम्मीदवार भाजपा की तरफ से होने वाला है। तो बीजेपी ने तमाम नेताओं को खुड्डे लाइन लगाते हुए एक नए चेहरे के ऊपर मुहर लगाने का काम कर दिया। यानी कि भाजपा का एक नया चेहरा तमाम पुराने नेताओं पर, बड़े नेताओं पर, दिग्गज नेताओं के ऊपर भारी पड़ गया है। और वो नेता जो लगातार भाजपा पर दबाव बना रहे थे, वो नेता जो लगातार भाजपा को तीखे तेवर दिखा रहे थे, वो नेता जो लगातार भाजपा को दबाने का काम कर रहे थे राज्यसभा सांसद बनने को लेकर, वो नेता जो लगातार दिल्ली दरबार से लेकर चंडीगढ़ दरबार तक हाजिरी लगा रहे थे और अपनी राजनीतिक गोटियां फिट करने का, सेट करने का काम कर रहे थे, वो सभी देखते रह गए, मुंह ताकते रह गए, बैठे रह गए। और भाजपा ने सभी के साथ खेला कर दिया, बीजेपी ने सबके साथ खेल कर दिया और नए चेहरे को राज्यसभा भेजने का फैसला ले लिया। यानी कि भाजपा की तरफ से एक नए चेहरे के ऊपर मुहर लगाने का काम हो चुका है। हरियाणा प्रदेश के अंदर जो एक खाली राज्यसभा सीट थी, जो तब खाली हुई जब कृष्ण लाल पंवार इसराना से विधायक बनने के बाद हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री बन गए, नायब सैनी के कैबिनेट में मंत्री बना दिए गए, जिसके बाद उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था। और उसी खाली हुई सीट को लेकर भाजपा के अंदर, भाजपा के नेताओं के बीच लगातार घमासान चल रहा था। सभी नेता एक दूसरे को पीछे छोड़कर, पछाड़कर राज्यसभा सांसद बनने की उम्मीद पाले हुए थे, लेकिन सबकी उम्मीदों पर उस समय पानी फिर गया जब भाजपा ने नामांकन की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले, यानी कि 10 दिसंबर से एक दिन पहले 9 दिसंबर को, आज के दिन ही अपना नया चेहरा, नया उम्मीदवार घोषित कर दिया। और वह नया उम्मीदवार है रेखा शर्मा, जो कि पंचकुला से आती हैं। लेकिन आपको बता दें कि रेखा शर्मा राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। करीब 9 साल तक वो राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन रही हैं। और उनको जो है वो भाजपा ने राज्यसभा भेजने का डिसीजन ले लिया है, फैसला ले लिया है, निर्णय कर लिया है और उनके नाम पर मुहर लगाने का काम कर दिया है। अब आपको बता दें कि बीजेपी ने रेखा शर्मा को राज्यसभा उपचुनाव को लेकर उम्मीदवार घोषित करने के बाद किन किन बड़े नेताओं को झटका दे दिया है। इस सूची में सबसे पहला नाम आता है कुलदीप बिश्नोई का। और कुलदीप बिश्नोई जब से भाजपा में आए हैं, तब से उनके हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हर मौके के ऊपर कुलदीप बिश्नोई को नजरअंदाज किया गया और एक बार फिर कुलदीप बिश्नोई को साइड लाइन करके, खुड्डे लाइन लगाकर उनकी राजनीति पर पूर्ण विराम लगाने का काम भाजपा ने कर दिया। कुलदीप बिश्नोई को खात्मे की तरफ धकेलने का काम, गर्त में धकेलने का काम भाजपा ने कर दिया है। 3 मौकों पर राज्यसभा से नजरअंदाज किए गए, एक मौके पर लोकसभा चुनाव में नजरअंदाज किए गए और एक मौके पर उनके बेटे को मंत्री नहीं बनाया गया। तो वही एक मौका ऐसा भी था जब संगठन में भी भाजपा की तरफ से कुलदीप बिश्नोई को कोई बड़ी जिम्मेवारी नहीं मिल पाई। कुलदीप बिश्नोई जो लगातार दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे थे, बड़े नेताओं से मिल रहे थे, अपनी राजनीतिक समीकरण साधने का काम कर रहे थे, लेकिन कोई भी दांव पेच, कोई भी सियासी पैंतरा उनके काम नहीं आया और एक बार फिर भाजपा ने उनको साइड करने का काम कर दिया। इसी सूची में दूसरा नाम आता है कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु जिनके राजनीतिक गरे फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं, राजनीतिक दोष उनके ऊपर लगा हुआ है और एक अब राज्यसभा में भी नजरअंदाज किए जाने के बाद कैप्टन अभिमन्यु की राजनीति पर भी संकट मंडरा रहा है, खतरा मंडरा चुका है। कैप्टन अभिमन्यु लगातार 2 बार नारनौल सीट से चुनाव हार चुके और अब राज्यसभा से अपनी राजनीति को जीवित रखने की उम्मीद थी, लेकिन वो उम्मीद भी टूट चुकी है। इसके बाद नाम आता है एक और बड़े जाट नेता ओम प्रकाश धनखड़ का। ठीक कैप्टन अभिमन्यु की तरह ओम प्रकाश धनखड़ भी लगातार 2 बार बादली सीट से विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। फिलहाल केंद्रीय नेतृत्व में, केंद्रीय संगठन में उनको राष्ट्रीय महासचिव बना रखा है, लेकिन वो उस पद से संतुष्ट नहीं है। वो हरियाणा प्रदेश की सियासत में अपना हस्तक्षेप चाहते हैं, अपना दबदबा चाहते हैं और वो मौका अब कैप्टन अभिमन्यु की तरह ही ओम प्रकाश धनखड़ के हाथ से भी निकल चुका है। रेखा शर्मा के
राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने के बाद ओम प्रकाश धनखड़ की उम्मीदें टूट चुकी हैं, उनकी उम्मीदों पर भी पानी फिर चुका है और राजनीतिक जानकारों की माने तो कहा जा रहा है कि अब ओम प्रकाश धनखड़ को केंद्रीय संगठन से ही अलविदा कर दिया जाएगा, उनको जो है घर भेजने का काम कर दिया जाएगा। अब इसी सूची में और भी कई बड़े नाम हैं। अगला नाम हरियाणा प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मोहनलाल बड़ोली का। हालांकि ब्राह्मण चेहरा थे और लगातार यह बात कही जा रही थी कि उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है, लेकिन मोहनलाल बड़ोली ने यह बात पहले ही क्लियर कर दी थी कि जो हाईकमान का फैसला होगा वो उनके सर माथे, वो उनको मंजूर होगा, और हुआ भी ठीक ऐसा ही। इससे पहले भी कई मौके के ऊपर देखा जा चुका है कि मोहनलाल बड़ोली किसी भी तरीके से विरोध नहीं करते और अपनी पार्टी के, अपने बड़े नेताओं के और अपने हाईकमान के आदेश को आसानी से और आराम से मान लेते हैं। यानी कि कोई भी विरोधाभास उनके अंदर और उनके विचारों में देखने को नहीं मिलता, उनकी कार्यशैली में देखने को नहीं मिलता। तो ऐसे में मोहनलाल बड़ोली को भी इस बार राज्यसभा नहीं भेजा गया। इससे पहले विधानसभा चुनाव के अंदर भी वो चुनाव नहीं लड़े, बल्कि प्रदेश अध्यक्ष की ही, संगठन की ही जिम्मेवारी उन्होंने महत्वपूर्ण तरीके से, जबरदस्त तरीके से निभाई और पार्टी को तीसरी बार सत्ता में लाने का काम किया और उसके लिए जमकर मेहनत भी की। अब इस सूची में एक और बड़ा नाम रामविलास शर्मा का भी है। वो भी हरियाणा प्रदेश में भाजपा के बड़े ब्राह्मण चेहरा रहे हैं, लेकिन आज के दिन रामविलास शर्मा के क्या हालात भाजपा में हैं वो किसी से छुपे नहीं है। सबका मानना था कि रामविलास शर्मा की अगर टिकट कटी है तो उनको कोई बड़ी जिम्मेवारी मिल सकती है, कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, लेकिन रामविलास शर्मा के साथ भी खेला हो गया। ना उनको विधानसभा की टिकट मिली और ना ही उनको राज्यसभा भेजा गया। और माना जा रहा है कि ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि उन्होंने चुनाव के अंदर अपनी पार्टी के प्रत्याशी का साथ नहीं दिया, पार्टी के साथ छल करने का काम किया, पार्टी के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया। अब देखने वाली बात रहेगी कि रामविलास शर्मा क्या वास्तव में ही भाजपा की तरफ से घर बैठा दिए गए हैं, उनकी राजनीति को भाजपा की तरफ से खत्म कर दिया गया है, या फिर अब भी उनके पास कोई मौका बचा है अपने आप को आगे बढ़ाने का, अपनी सियासत को, अपनी राजनीति को चमकाने का, जिंदा रखने का। हालांकि इस सूची में एक और प्रमुख नाम सुनीता दुग्गल का भी है। वो भी लगातार प्रयास में थी कि पहले लोकसभा चुनाव के अंदर उनकी टिकट काटी गई, उसके बाद विधानसभा चुनाव में उनको टिकट तो मिली, लेकिन रतिया सीट पर करारी हार का सामना करना पड़ा। दो मौकों के ऊपर सुनीता दुग्गल अपनी राजनीति को चमकाने में नाकामयाब रही, लेकिन अब एक बार फिर राज्यसभा के तौर पर उनके पास मौका था और कहा जा रहा था कि एससी नेता की जगह एससी नेता को ही राज्यसभा भेजकर खाली सीट को भरा जाएगा, खाली पद को भरा जाएगा। लेकिन वो राजनीतिक समीकरण भी यहां काम नहीं आए और ना ही भाजपा को वो राजनीतिक समीकरण, वो जातीय समीकरण फिट बैठे, जिसके चलते सुनीता दुग्गल भी देखती रह गई और वो भी जो राज्यसभा नहीं जा पाई, उनका मौका भी नहीं लग पाया। ऐसे में तमाम बड़े नेताओं को, जो भी नेता राज्यसभा को लेकर प्रयासरत थे, सभी को नजरअंदाज करते हुए, दरकिनार करते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पानीपत रैली से ठीक पहले, यानी कि हरियाणा प्रदेश में प्रधानमंत्री के कदम रखने से ठीक पहले ही रेखा शर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार बना दिया गया। भाजपा की तरफ से रेखा शर्मा के ऊपर मुहर लगाने का काम भाजपा ने कर दिया। रेखा शर्मा को फाइनल कैंडिडेट बनाने का काम राज्यसभा के लिए बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है। तमाम बड़े नेता जो लगातार मेहनत कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे, बैठे रह गए, देखते रह गए और बीजेपी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया, उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिन नेताओं को लेकर यह बात कही जा रही थी कि उनको अगर राज्यसभा नहीं भेजा गया तो क्या वो पार्टी छोड़ देंगे, क्या वो बगावत कर देंगे, क्या उनकी बगावत देखने को मिलेगी, क्या वो दूसरे दलों में जा सकते हैं, कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अब देखने वाली बात रहेगी कि कौन कौन से वो नेता है जो भाजपा को झटका दे सकते हैं राज्यसभा उम्मीदवार ना बनाए जाने के चलते, या फिर ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या सोचती है, अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ हो प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।